आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आज क्लास 10th के हिंदी का गोधली भाग 2 यानी कब खंड का पाठ 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बाद बतलाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस वीडियो में इस पार्ट से बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर, इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को एक एक कर आप ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न इस पार्ट से पूछेगा 5 से 6 नंबर को, वो आपको बनाने में आसान होगा। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। यदि हमारे चैनल पर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि सबसे पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन, किसी भी सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट होने पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको हमेशा रिप्लाई देगी। प्यारे बच्चों, तो चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, कुछ हेडिंग है। हिंदी गोधली भाग 2 यानी हिंदी गोधली भाग 2 कब खंड। कब खंड, हिंदी गोधली भाग 2 का कब खंड, हिंदी गोधली भाग 2 का कब खंड है जो कि पाठ कब खंड का पाठ 11 है, जिसका नाम क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। इस पाठ का नाम क्या है प्यारे बच्चों, लौट कर आऊँगा फिर। आप क्लास 10th के हिंदी का बुक खोलकर कव्य खंड का पाठ 11 का नाम देख सकते हैं, क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। इसी पाठ से मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के पास लेकर आया हूँ। मैं आज सब इस सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा इसी पाठ से। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आज के इस सेशन का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। प्यारे बच्चों, किसको दी गई है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, किनको दी गई है कविता की संज्ञा, किस युग की श्रेष्ठतम प्रेम को कविता की संज्ञा दी गई है, पहला प्रश्न कर रहे प्यारे बच्चों। तो वनलता सेन को, यानी पहला का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, यानी जो यह पाठ है इस पाठ के रचनाकार कौन है, यही कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि लौट कर आऊँगा फिर जो 11 पाठ है जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर, कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है, यानी रचनाकार है किन कवि द्वारा रचित है। तो आप बतला सकते हैं किन कवि द्वारा रचित है प्यारे बच्चों, प्रयाग शुक्ल द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 का, सॉरी दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है प्यारे बच्चों, किसकी कविता है, किसकी कविता है प्यारे बच्चों, तो जीवनानंद दास का। नो सॉरी, वो दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा का लेखक नहीं पूछ रहा है, भावांतरित यानी भाव किसका, कौन कवि प्रकट किए थे, तो प्रयाग शुक्ल जो है उनका भाव प्रकट किए थे, यानी दूसरा का वो लेखक नहीं पूछ रहा है, वो भाव जो कविता है हमारा लौट कर आऊँगा फिर, इसमें भाव व्यक्त अपना कौन किया है, तो प्रयाग शुक्ल। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है, यानी लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है प्यारे, जो लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है जो पाठ है किसकी द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इसकी कवि कौन है, तो जीवनानंद दास है, यानी तीसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस पाठ के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करे प्यारे बच्चों, जो इस पाठ के लेखक है लौट कर आऊँगा फिर के जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। जीवनानंद दास जो कि इस पाठ के लेखक है, इस पाठ के लेखक जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ, कितनी आयु में हुआ था प्यारे बच्चों, तो 55 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों चौथा का। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन कर रहा है 1899 ईस्वी में।
पांचवा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1899 ईस्वी में इस लेखक, जो कि इस पाठ के लेखक है, जीवनानंद दास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन कर रहा है कि वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की, यानी छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करें? जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? जो इस पाठ के लेखक है जीवनानंद दास, वह किस भाषा के रचनाकार है? प्यारे बच्चों, बांग्ला भाषा के रचनाकार है। छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, झारा पालक किनकी रचना है? प्यारे बच्चों, झारा पालक किनकी रचना है? वो वीरेंद्र डगवाल की रचना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 7वां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्या करें? जीवनानंद दास, इस पाठ के रचनाकार जीवनानंद दास की रचना है, क्या है जीवनानंद दास की रचना? एक तो है लौट कर आऊंगा फिर, दूसरा इनका रचना क्या है? झारा पालक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8वां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें? जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? निधन के प्रांत कितनी कहानियां, निधन होने के बाद कितनी उनकी कहानियां प्रकाशित हुई, यानी प्रकाश में आई? 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100, यानी 100 कहानियां उनका निधन के बाद 100 उनका कहानी प्रकाश में आया था, यानी प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9वां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं? कौन किए हैं प्यारे बच्चों? 10वां क्वेश्चन कर रहा है, प्रयाग शुल्क किए हैं। प्रयाग शुल्क हिंदी में भी रूपांतरित भी किए हैं और इसे भावांतरित भी किए हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा 10वां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्या करें? लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? किस फसल की खेत की चर्चा है प्यारे बच्चों? धान के फसल की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, क्या करें? कवि किसके पालने की बात करता है? ऑप्शन 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इसे हाईलाइट में लेकर याद कीजिएगा। क्या करें? कवि किसके पालने की बात करता है प्यारे बच्चों? 12 क्वेश्चन कर रहा है, कुम्हारे की पालने का, यानी ऑप्शन सी सही होगा 12 का प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कर रहा है? शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई प्यारे बच्चों? उल्लू की उड़ने की कल्पना की गई है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्या करें? उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है प्यारे बच्चों? तो कपास की पेड़ पर, यानी ऑप्शन बी सही होगा 14 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, घासीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? क्या फेंकेगा प्यारे बच्चों? 15 क्वेश्चन कर है, क्या फेंकेगा? चावल फेंकेगा। 15 का ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, क्या करें? रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? कौन लौटते होंगे प्यारे बच्चों? 16 क्वेश्चन कर रहा है, सारस लौटते होंगे। ऑप्शन 16 का सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते थे? 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, जो कि 2019 में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है प्यारे बच्चों, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं प्यारे बच्चों? 17 क्वेश्चन करा है, क्या बन के? हंस बन के। ऑप्शन 17 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है प्यारे बच्चों? 18 क्वेश्चन कर रहा है, जीवनानंद दास की, इस पाठ के कवि हैं। लौट कर आऊंगा फिर का भी लेखक जीवनानंद दास जी है, और उनका एक और कवि कृति है, क्या है? सातटी तरार तिमिर में, यह भी कृति जीवनानंद दास जी का है। 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, क्या करें? 19 क्वेश्चन, किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है? किसने किया है प्यारे बच्चों हिंदी में अनुवाद? तो प्रयाग शुल्क ने, यानी ऑप्शन डी सही होगा 19 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्या करें? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है?
किसके आमंत्रण पाने का बात करते हैं प्यारे बच्चों? नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर। ऑप्शन सी सही होगा 20 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? 2019 में पूछ चुका है, पूछ भी सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन, क्या बनने का संभावना व्यक्त करते हैं अगले जन्म में कवि, जो कि जीवनानंद दास जी है? क्या बनने की? तो कौआ, हंस, उल्लू और सारस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? किसके बीच करता है प्यारे बच्चों? चाना के बीच। ऑप्शन सी, सॉरी चाना के बीच नहीं, सारस के बीच, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? रूपासा क्या है? रूपासा क्या है प्यारे बच्चों? 23 क्वेश्चन का है। रूपासा क्या है? बंगाल की नदी का नाम रूपासा है। बंगाल में एक नदी है जिसका नाम रूपासा है। 23 क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि रूपासा क्या है, तो बंगाल की नदी है रूपा। अब 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। जीवनानंद दास का काव्य संकलन क्या है प्यारे बच्चों? जीवनानंद दास का काव्य संकलन इनमें से सभी है, जो कि जीवनानंद दास का एक काव्य संकलन है। क्या क्या? महापृथ्वी, झरापालक और मन विहंगम। प्यारे बच्चों ये सभी जो है जीवनानंद दास की काव्य संकलन है, यानी ऑप्शन डी सही होगा 24 का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे? लड़के की नाव कैसी है? 25 क्वेश्चन का है प्यारे बच्चों, लड़के की नाव कैसी है? पुरानी है। ऑप्शन सी सही होगा 25 का। अगला क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है? कहाँ की धरती पर प्यारे बच्चों? बंगाल की धरती पर। ऑप्शन 26 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यदि सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारे बच्चों बेल आइकन प्रेस कर चैनल से जुड़ जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें प्यारे बच्चों। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊँगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? किसके गंदे पानी का जिक्र किया है कवि ने इस कविता में, इस पाठ में? किसके होने का? रूपासा का, यानी गंदे पानी का जिक्र किया है रूपासा का, यानी 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यहीं तक आज का वीडियो हद है। चलिए कुछ 2 मिनट का, कुछ इस सेशन के बाद 2 मिनट 2 सेकंड के लिए कुछ हमारा टेम्पलेट है, इसे आप जरूर पढ़िए। क्या है? मोस्ट ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब सोशल मीडिया, इस पर हमारे क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें क्लासेस के नाम से। क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें क्लासेस के नाम से। कोई भी डाउट होने पर हमारे टीम द्वारा दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कीजिए। आपको कलरफुल PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी प्यारे बच्चों को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7061307958। धन्यवाद प्यारे बच्चों।